नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बिट्टा ने युवाओं से देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट AIATF के अध्यक्ष MS बिट्टा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए भारत किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगा। उन्होंने उन लोगों पर सवाल उठाए जो सुरक्षा अभियानों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनका कहना था कि ऐसे लोग न राष्ट्र की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात उन्होंने जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से कही। उन्होंने देश, युवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बिट्टा ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा NCC, स्काउट और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे संगठनों से जुड़कर युवा देश की सेवा में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बिट्टा ने कहा कि ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र प्रथम है, दोस्ती बाद में। बिट्टा ने कहा कि यह समय राजनीतिक दलों के एक मंच पर आने का है ताकि देश हित में एकजुटता दिखाई जा सके। उन्होंने सवाल किया कि क्या राजनीतिक दल ट्रंप जैसे नेताओं के खिलाफ एकजुट होंगे या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहेंगे। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में देश को सर्वोपरि रखें। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। हाँ, नहीं जवाब तो दिया, जवाब बिल्कुल पाकिस्तान को दिया, पर सवाल यह है कि यहाँ पे जो और पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कमियां निकालेंगी। क्या वो पॉलिटिकल पार्टियां अब खुश होंगी कि ट्रंप ने जो हमारे पे टैक्स लगाया कि उसके ऊपर वो खुशी मनाएंगी? क्या वो भारत माँ की रक्षा के लिए, हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से ट्रंप ने उसको कमजोर करने की कोशिश की है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे आएंगी, क्या वो मजे लेने की कोशिश करेंगी? क्या वो ये चाहेंगी कि कमजोरी आए भारत के अंदर, हम सत्ता में आए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी सत्ता में आए, समाजवादी सत्ता में आए? राष्ट्र प्रथम है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात राष्ट्र की कर रहा हूं। पार्टियां तो आनी जानी है, आज आएगी कल को दूसरी आ जाएगी, पर इस बात पे को खुशी मनाए कि ट्रंप ने देखो क्या कर दिया। ट्रंप तो मोदी जी के दोस्त थे। अरे मोदी जी के दोस्त थे, क्या मोदी जी ने कंप्रोमाइज किया ट्रंप के साथ? क्या किसानों के मुद्दे के ऊपर कंप्रोमाइज किया? क्या राष्ट्र के मुद्दे पे कंप्रोमाइज किया होगा? तुम्हारी लाइन वो मेरे लिए राष्ट्र प्रथम, दोस्ती गई कहता भाड़ में, भारत माँ पहले। ये बात तो स्पष्ट है, इसमें किताब तो है ही नहीं पढ़ने वाली। कौन सी दोस्ती? दोस्तियां होती हैं, दोस्ती में जब कोई धोखा देता है, जब राष्ट्र प्रथम की बात आती है, राष्ट्र प्रथम को छोड़ के अगर दोस्ती निभाता है वही तो धोखा है। क्या हुआ कश्मीर के अंदर? दोस्ती निभाते निभाते, फारूक साहब के पिताजी से दोस्ती निभाते निभाते आज देश कहां पहुंचा दिया जी। दोस्ती ना निभाई होती तो 370 धारा की बात ही ना होती, हमारे इतने जवान शहीद ही ना होते। हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान के गांव-गांव में तिरंगे में, झंडे में लिटी हुई हमारे जवानों की बॉडी ना आती, बहनों के सुहाग ना उजड़ते, माँ बाप के सामने बच्चे ना जाते। अगर हमने समझौता ना, दोस्ती ना निभाई होती कश्मीर के अंदर, अब 370 धारा कैसे हट गई जी? अब कैसे कंट्रोल हुआ जी? मैं मानता हूं पहलगाम की घटना हुई, वो ऐसी घटना करने में कोशिश करेगा और उसको नाकाम करने की कोशिश करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल है, इस पहले भी पाकिस्तान को अमेरिका ने पाला पोसा, अब फिर पालने की कोशिश कर रहा है। सीधा तो को हमारे से लड़ नहीं सकता, थ्रू पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश की युवाओं को, हमारे देश के लोगों को, हमारी देश की पॉलिटिकल पार्टियों को जब देश पे मुसीबत आए उस वक्त सबको एक होना चाहिए। उस वक्त ये नहीं होना चाहिए देखो ये ट्रंप ने ऐसा बोल दिया, इनको नीचे गिरा दिया, ये नहीं होना चाहिए। कई बार भी कहा, अब भी कहता हूं, हमारे पंजाब की हवा इधर ना लगे तो भगवान की कृपा होगी। पंजाब हमारा बहुत अच्छा है। ये जो अगर राजस्थान की बात करोगे तो मैं ये कहूँगा अभी से तैयारी करें सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टियां,
ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं ना, जैसे पंजाब में चले, अमेरिका चलो, कनाडा चलो, जैसे इनके लिए बिस्तर भी तैयार है और इनके लिए कमरे भी फ्री तैयार है। ये चीजें का रवाज अब राजस्थान में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां हो वहां उखाड़ के फेंक डालो। किसी का कोई रिश्तेदार जाए को मना, थोड़ा बाहर जाने में कोई मना ही नहीं है, पर हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का कल्चर, खासतौर पे राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की संस्कृति इतनी मजबूत है कि हमें इसको मजबूत करना है। आज राजस्थान का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पे हमारे जवानों ने कुर्बानी नहीं दी और अब भी जवान बंदूक पकड़ के अपनी भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी को, अपने फर्जों को पूरा कर रहे हैं। तो सेना में एनसीसी, स्काउट्स और ये सिविल डिफेंस में हमें सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए जो अभी मिल रहा है। और जंग में जो कुछ हालात हुए उससे हमें बड़ी सीख मिली है कि हमें सिविल डिफेंस, एनसीसी और स्काउट्स में हमें तैयारी करनी चाहिए, स्कूल कॉलेज बच्चों को।